ये कह रहा है ड्राइंग में प्रयुक्त स्केल आर एफ दे रखा है, कितना आर एफ दे रखा है 1/2। ठीक है, अब पूछा क्या है, द एक्चुअल लेंथ पूछिए, द एक्चुअल लेंथ ऑफ 10 mm लाइन इन द ड्राइंग। जो ड्राइंग में 10 mm की लाइन है ना, उसकी एक्चुअल लेंथ पूछी है। तो आर एफ बराबर क्या होता है, ड्राइंग पे माप और वास्तविक माप। ठीक है, ड्राइंग पे 10 mm दे रखा है, आर एफ दे रखा है, बस वास्तविक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 mm आ जाएगा। इसमें से रॉन्ग स्केल कौन सा है, देखो स्केल को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, 2:3 ऐसे लिख सकते हैं, 1:2 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 ये तो आर एफ होती है, ये स्केल नहीं है। स्केल का सबसे छोटा भाग या डिवीजन का भिन्नात्मक भाग भी पढ़ा जा सकता है, किससे, वर्नियर स्केल से। भाई स्केल का आप सबसे छोटे से छोटा भाग या डिवीजन वाला भाग, भिन्नात्मक भाग भी पढ़ सकते हैं, वो वर्नियर स्केल से होता है। कौन सा स्केल 2 अलग अलग यूनिट में खींचा जाता है, कंपैरेटिव स्केल। अब देखो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो आर एफ कैसे निकालेंगे, 2 ये नीचे आ जाएगा 100, 1:x। कैसा स्केल है भाई, तो पहली वैल्यू क्या है, 1/x लिखेंगे ना, तो पहली वैल्यू ऊपर वाली छोटी है तो रिड्यूस स्केल हो जाएगा। स्केल से यूजली यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में कौन सा स्केल यूज करते हैं, जिसकी आर एफ 1 से कम होती है, मतलब रिड्यूस स्केल। कंपैरेटिव स्केल क्या होता है, जो सिमिलियर और डिससिमिलियर दोनों यूनिट को पढ़ लेता है। लेंथ ऑफ स्केल कैसे निकालते हैं, आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ इंटू एक्चुअल लेंथ। भाई तुमको स्केल की लंबाई हम कैसे निकालते थे न्यूमेरिकल में, आर एफ में मैक्सिमम लेंथ का मल्टीप्लाई करके। वर्नियर स्केल्स आर टू रीड वेरी स्मॉल यूनिट। प्लेन्स स्केल्स, प्लेन स्केल जो है 2 प्रकार के होते हैं, या 2 यूनिट, सॉरी, प्लेन स्केल 2 इकाइयों को पढ़ते हैं, और डायगोनल स्केल 3। ठीक है, सबसे बड़ी स्केल इसमें से कौन सी हो जाएगी, बताओ कौन सी इसका सबसे बड़ी है इसमें से, 1/50 मीटर या 1:5 50,000, 1/5 लाख। सबसे बड़ी स्केल वही होती है जो छोटी होती है, तो 1/5000, क्योंकि हर का मान अधिक होने पर स्केल छोटी होगी। अब देखो हर यहाँ पे 50 मीटर छोटा है तो ये बड़ी स्केल होगी, यहाँ हर ज़्यादा है छोटी स्केल होगी, और बड़ा है तो और छोटी हो जाएगी, बड़ा पूछा है। अब देखो कह रहा है ए मैप इन स्केल ऑफ 1/10,000, तो आर एफ दे रखी है 10,000, इज कंसिडर्ड एज स्केल देन मैप इज स्केल 25,000। अच्छा, अब ये पूछ रहा है कौन सा स्केल बड़ा है कौन छोटा है। एक तो दे रखा है 1/10, 10,000, ठीक है, और एक दे रखा है 1/25,000। अब पूछा कौन सा स्केल बड़ा है कौन सा, देखो इन दोनों में देखें तो ये तो बड़ा है, तो इसका आधार छोटा है, और ये छोटा है। ठीक है, मतलब 10,000 वाला बड़ा है और 25,000 वाला छोटा है। देखो ये थोड़ा सा, इसको छोड़ो, ये कुछ पता नहीं कहाँ से लिख दिया है। देखो ग्राफिकल स्केल क्या होता है, इफ द मैप विल बी प्रोड्यूस्ड, इफ द मैप विल बी प्रोड्यूस्ड आर चेंजेस इन साइज, ग्राफिकल स्केल डज नॉट अफेक्ट ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ मैप। ये कह रहा है जब कोई मैप बनाया जाता है तो उसके साइज में चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन ग्राफिकल स्केल ऐसा होता है जो किसी भी श्रिंकेज से प्रभावित नहीं होता है, और ये 4 से 5 प्रकार का होता है। सॉरी, हो गया। अब अगर क्वेश्चन पूछता है कि स्केल कितने प्रकार का होता है, तो स्केल 4 प्रकार का भी होता है, 5 का भी होता है, 6 का भी होता है। ठीक है, दोनों चाहिए। नाम देखो नीचे दे रखा है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, स्केल ऑफ कॉर्ड। चारों, एक कंपैरेटिव स्केल भी होता है, इसलिए 5 हो जाता है स्केल। 5 भी होता है, कहीं कहीं 6 भी दे रखा होता है, 4 5 6 इनमें से कोई एक ऑप्शन लगा देना आंसर। ठीक है, और जो वर्नियर है ना, वो 4 प्रकार का होता है, डायरेक्ट वर्नियर, रेट्रोग्रेड वर्नियर, डबल वर्नियर, एक्सटेंडेड वर्नियर। ठीक है, ये कह रहा है कौन सा विभिन्न आकार और माप का होता है, तो फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व विभिन्न आकार का माप का होता है। वह कोण जो 2 सेट स्क्वायर का यूज़ करके नहीं बना सकते, तो 125 डिग्री क्यों, क्योंकि 125 15 से नहीं कटता, जो संख्या 15 से कटती है वही सेट स्क्वायर से बनता है। फ्रेंच कर्व से हम क्या करते हैं, स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड।
किस उपकरण का यूज 50 mm से कम व्यास के वृत्त चाप वृत्ताकार वक्र बनाने में करते हैं? तो वो स्प्रिंग वो कंपास होता है। स्प्रिंग वो कंपास 50 mm से छोटे व्यास का वृत्त चाप और वक्र बनाता है। नॉन ड्रॉ ए नॉन सर्कुलर कर्व भाई। एक नॉन सर्कुलर कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं? फ्रेंच कर्व से। मैक्सिमम साइज ऑफ स्केल। स्केल का मैक्सिमम साइज क्या होता है? 30 × 3 सेंटीमीटर। और स्केल का मिनिमम साइज क्या होता है? 12 × 2 सेंटीमीटर। चीजल पेंसिल इज यूज फॉर। चीजल पेंसिल का प्रयोग फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करने में करते हैं। नक्शा पास कराने के लिए विकास प्राधिकरण में भेजी गई इंजीनियरिंग ड्राइंग कहलाती है कॉरपोरेशन सबमिशन ड्राइंग या ब्लूप्रिंट। बड़ी त्रिज्या अथवा आकार के वृत्त को ड्रॉ करने के लिए बीम कंपास होता है। ड्राइंग बोर्ड के लेफ्ट साइड में फिट होता है इबोनी यूज टू प्रिपेयर फॉर फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग कैसे बनाते हैं? पेंसिल और इरेजर से। मेटालिक टेप किससे बनता है? क्लॉथ एंड वायर से। फॉर रफ वर्क। रफ वर्क हमेशा HB पेंसिल से करते हैं। HB। गाइडलाइंस शुड बी ड्रॉन बाई लाइट। गाइडलाइंस हल्की लिखी जाती है, हल्की। 90 डिग्री एंगल से ड्रॉन बाई प्रोटेक्टर। 90 डिग्री का एंगल चांद से बनता है। ड्रॉ ए सॉफ्ट लाइन। सॉफ्ट लाइन को ड्रॉ करते हैं 2B पेंसिल से। अब इसमें से कौन सी कठोर पेंसिल है? तो 2H हो जाएगी। 1H और 2H पेंसिल से हम क्या करते हैं? पतली और हल्की लाइन खींचते हैं। पतली और हल्की लाइन खींचने के लिए 1H 2H। अब यहाँ देखो 2H पेंसिल से क्या क्या करते हैं? डायमेंशन लाइन, सेंटर लाइन, प्रोजेक्शन लाइन और हिडन लाइन। 2H पेंसिल से डायमेंशन, सेंटर, प्रोजेक्शन, हिडन लाइन। H पेंसिल से ऑब्जेक्ट लाइन, आउटर लाइन और लेटरिंग। HB से बाउंड्री लाइन, डायमेंशनिंग, रफ वर्क। यहाँ पे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है M5 का जो स्केल होता है ना, उसकी RF क्या होती है? 1:200 होती है। कैसे आया ये? अब देखो यहाँ पे समझना इसको, यहाँ पे याद करना पड़ेगा इसको। इन इंजीनियरिंग स्केल डिजाइनेशन M5 इंडिकेट द स्केल, ये पूछा ना, तो देखो आंसर दे रखा है इसमें 200 और 500, सारे याद करने पड़ेंगे। सब मीटर सिस्टम में है ये देखो। स्केल दे रखा है M1 से M8, M1 से M8 तक 8 स्केल होते हैं। अब इनके लिए जो लेंगे हम RF, देखो क्या होता है। M1 की देखो, M1 की 1-1, M2 की 1.5, M3 की 10, 50, 200, 300, 400 सेकेंड। दोबारा देखो, 1, 2.5, 10, 50, 200, 300, 400 और 1000। अब यहाँ पर सबका कहते हैं डबल कर देंगे। ठीक है, 1 का डबल, 1 और 5 2, 1 का और 2.5 का 5, 10 का 20, 50 का 100। ठीक है, यहाँ 200 का 500 होता है 5 वाले में, 300 का 600, 400 का 800, 1000 का 2000। तो M1 से M8 तक जो है 8 स्केल होते हैं। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.5 mm या 1/64 इंच। ठीक है, अब पेंसिल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे पेंसिल जो होता है वो इसकी निब जो होती है उसे लीड कहते हैं। लीड जो काले कलर की होती है, लीड या टिप। ठीक है, यह ग्रेफाइट की और कायोलिन क्ले की बनी होती है। ज़्यादा ग्रेफाइट मिलाने से पेंसिल सॉफ्ट हो जाती है और ज़्यादा कायोलिन मिलाने से पेंसिल हार्ड हो जाती है। ड्राइंग पेंसिल का क्रॉस सेक्शन हमेशा याद रखना रेगुलर हेक्सागोनल शेप का होता है या षटभुजाकार जिसे कहते हैं, सम षटभुजाकार या रेगुलर हेक्सागन। ड्राइंग पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर होती है और इंजीनियरिंग ड्राइंग पेंसिल का सिलेक्शन हमेशा ग्रेड के आधार पर करते हैं। ग्रेड के आधार पर 18 प्रकार की पेंसिल होती है। ग्रेड के आधार पर हार्ड पेंसिल 6 होती हैं, मीडियम पेंसिल 6 होती हैं, सॉफ्ट पेंसिल 6 होती हैं तथा इनको 3 भागों में बांटा गया है ग्रेड के आधार पर। भाई पेंसिल को ग्रेड के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3।
और होती कितनी टोटल 18 है। अगर कायोलिन की मात्रा मीडियम है तो पेंसिल मीडियम ग्रेड की होगी। नेक्स्ट, पेंसिल का मुख्य भाग लीड होता है और लकड़ी लीड को सपोर्ट करने का काम करती है। HB का फुल फॉर्म होता है हार्ड ब्लैक, हार्ड ब्लैक। अब यहाँ पे चित्र में समझो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे HB बीच में है, यहाँ पे बीच में क्या लिखेंगे, HB लिखेंगे। उसके बाद B1 B2 B3 B4 5 6 7, मतलब HB लिखो बीच में HB। इसके बाद फिर B से लेके 2B 3B 4B 5 7B तक लिख देंगे। इधर इधर क्या करेंगे, इधर HB के बगल में F लिख दो, फिर 1H 2H 3H 4H 5 6 7 8 9H तक लिख देंगे। बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा HB और F आएगा। फिर इधर हम H वाली लिखेंगे सारी 1 से लेके 9H तक, इधर B वाली लिखेंगे 1 से लेके 7B तक, और बीच में F आ जाता है। ठीक है, तो जो HB पेंसिल है ना, इसका प्रयोग हमेशा फ्री हैंड पेंसिल के तौर पर करते हैं। कोई पूछे फ्री हैंड पेंसिल कौन सी है, तो HB। ठीक है, और यहाँ से 2B से लेके 7B तक, क्या कह रहा हूँ मैं, 2B से लेके 7B तक ये सॉफ्ट पेंसिल होती हैं। ठीक, और 1B से लेके 3H तक ये मीडियम पेंसिल होती हैं, और 4H से लेके 9H तक ये हार्ड पेंसिल होती हैं। सबसे सॉफ्ट पेंसिल 7B, सबसे हार्डेस्ट पेंसिल 9B। और फ्री ड्राइंग पेंसिल कौन सी होती है, फ्री ड्राइंग पेंसिल होती है F। और फ्री हैंड पेंसिल पूछे तो HB, याद रखना। फ्री ड्राइंग पेंसिल तो F होती है, ठीक है, और फ्री हैंड पेंसिल HB। फ्री हैंड या ड्राइंग लिखने के लिए हम किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं, HB का। इनमें सबसे सॉफ्ट पेंसिल कौन सी, ऑप्शन के साथ बताऊँ, 6B। ठीक है, कर लेंगे इस ऑप्शन को, देख के देखते हैं। नीचे देखो, हार्ड ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती हैं, 4H 5H 6H 7H 9 तो होती हैं। कायोलिन ज़्यादा होने पर लीड पतला होता है और पेंसिल हार्ड हो जाती है और हल्का काला दिखेगा। अगर आपने कायोलिन ज़्यादा मिला दिया है ना, तो लीड क्या हो जाएगा, पतली हो जाती है और पेंसिल हार्ड हो जाती है और हल्का काला दिखेगा। और ग्रेफाइट की मात्रा ज़्यादा है तो पेंसिल की लीड मोटी हो जाएगी, डार्क दिखेगा ज़्यादा और सॉफ्ट हो जाती है, जल्दी भी ख़राब हो जाती है ये और गाढ़ा लगती है। अब एच पेंसिल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एच पेंसिल देखो ये मीडियम पेंसिल होती है, डायमेंशनिंग करने में इसका प्रयोग करते हैं और लेटरिंग में, रट लेना इसको, डायमेंशनिंग लेटरिंग में एच पेंसिल। सामान्य ड्राइंग कार्यों में यूज़ करते हैं HB और 2H। सामान्य ड्राइंग कार्यों में HB 2H। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते समय मुख्यतः 4 प्रकार की पेंसिल यूज़ की जाती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ 4 प्रकार की पेंसिल यूज़ करते हैं मुख्यतः, कौन सी 1H 2H 3H और HB। अब देखो, कोई पूछे स्टैंडर्ड स्कूल पेंसिल कौन सी है, स्टैंडर्ड स्कूल पेंसिल HB। और फ्री हैंड राइटिंग के लिए भी HB पेंसिल होती है। नेक्स्ट है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क लाइन। कंस्ट्रक्शन वर्क लाइन के लिए 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। और मीडियम ग्रेड की जो पेंसिल होती हैं वो कौन सी हैं, HB H 2H 3H। ठीक है, फॉर जनरल लाइन वर्क, जनरल लाइन वर्क के लिए H और 2H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। H और 2H का यूज जो है लेटरिंग में करते हैं। तो लेटरिंग, आउटलाइंस, ऑब्जेक्ट लाइंस खींचने के लिए H पेंसिल का यूज़ करते हैं। सिंपल ड्राइंग कार्यों में यूज नहीं करते 6H पेंसिल का। पेंसिल जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है वो उसकी लीड उतनी मोटी होगी। ठीक है, मोटा और गहरा लिखेगी। तो ये याद रखना, लेकिन जल्दी ख़राब भी हो जाती है ये। B पेंसिल होती है वो शेडिंग करने का काम आती है, शेडिंग। 2H का काम, 2H पेंसिल से कम दिखने वाली लाइन खींची जाती है, कंस्ट्रक्शन लाइन और सेक्शन लाइन और सेंटर लाइन, ये तीनों 4H 5H और 6H पेंसिल से खींच सकते हैं। आउटलाइंस, विजुअल लाइंस, फिनिशिंग लाइंस, एरो लाइंस, लेटरिंग और डायमेंशनिंग, ये H पेंसिल से। को समझ में आए तो दिक्कत नहीं है, उसको देख लेना, मैं पढ़ दे रहा हूँ वैसे ही। HB पेंसिल इस स्केचिंग में यूज़ किया जाते हैं। H पेंसिल जो होता है मीडियम हार्ड पेंसिल होती है, H पेंसिल कैसी होती है, मीडियम हार्ड। और HB मीडियम सॉफ्ट पेंसिल होती है। 2H हार्ड पेंसिल होती है।
ग्रेड बी पेंसिल कैसी होती है? ग्रेड बी से मतलब डिग्री ऑफ सॉफ्टनेस को दर्शाता है, और ग्रेड एच डिग्री ऑफ हार्डनेस को दर्शाता है। भाई बी तो सॉफ्टनेस को दर्शाता है और एच हार्डनेस को। हार्ड ग्रेड लीड हल्की पतली और रेखा उत्पन्न करने के लिए होती है। हार्ड ग्रेड की लीड जो होती है ना, हल्की पतली रेखा खींचने के लिए होती है। और जो पेंसिल का शॉर्ट नोट्स है, देख लो, चाहो पढ़ लो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पीछे बढ़ा दिया है मैंने, छोड़ो इसको, आगे देखो। 4H 3H पेंसिल का यूज मिनट विवरण खींचने के लिए करते हैं। और 2H का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन और सेंटर लाइन खींचने के लिए। अब यहाँ देखो, A4 साइड ड्राइंग शीट की छोटी भुजा और A3 शीट की लंबी भुजा का रेशियो 1:2 होता है। कैसे? अब A4 की जो ड्राइंग शीट है उसकी छोटी भुजा मतलब चौड़ाई के बारे में बात कर रहा है, तो 210 से ले लेंगे, और A3 की लंबी भुजा 420 लंबाई हो जाएगी, तो काटेंगे दोनों को तो 1:2 आंसर आ जाएगा। एक ड्राइंग शीट में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो होता है वो 1:√2 या √2:1 होता ही है। ड्राइंग शीट की चौड़ाई अगर 841 है तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी? आपको देखना पड़ेगा 841 चौड़ाई किसकी आती है। A0 साइज पूछ रहा है तो 1189 हो जाएगा। AC का फुल फॉर्म होता है अक्रॉस कॉर्नर्स, AF का अक्रॉस फ्लैट, AR का एज रिक्वायर्ड। सारे फुल फॉर्म याद कर लेना। A का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएटेड, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएटेड। LH का लेफ्ट हैंड। LMC का होता है लीस्ट मटेरियल कंडीशन। MFD का मैन्युफैक्चर्ड। OD का आउटर डायमीटर। OPP का अपोजिट। और AO का A0 ड्राइंग शीट का एरिया कितना होता है? 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000। एक ड्राइंग शीट की बाइंडिंग और फाइलिंग करने के लिए शीट के बाईं तरफ छोड़ा गया एरिया किस लाइन द्वारा दर्शाया जाता है? उसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। ड्राइंग शीट में मार्जिन लाइन का प्रिंट होता है एक्यूरेट। कौन सा RF घटता पैमाना है रोडीज स्केल इसमें से? तो ये हो जाएगा हमारा 1:20 वाला। टेक्निकल ड्राइंग में किस प्रकार का पेपर यूज़ करते हैं? कार्टेज पेपर, ट्रेसिंग पेपर। टाइटल ब्लॉक में क्या दिखाया जाता है? तो कंपनी का नाम, ड्राइंग का टाइटल और स्केल। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या देता है? उसका साइज। 1000x700 mm किस ड्राइंग बोर्ड का साइज है? तो B1 का। टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड पर स्लाइड करने के लिए कहाँ लगाते हैं? एबोनी पर। सेट स्क्वायर तथा टी स्क्वायर की सहायता से वक्र रेखाएं नहीं खींच सकते, बाकी सारी सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर से वक्र रेखा नहीं खींच सकते। ये 60 डिग्री हो जाएगा सिंगल। सेट स्क्वायर है ना ये 60 वाला। किस उपकरण का यूज सटीक लंबवत रेखाएं, कोणीय रेखाएं, समांतर रेखाएं खींचने में करते हैं? मिनी ड्राफ्टर का। स्मूथ कर्व फ्रेंच कर्व से खींचा जाता है। मिनी ड्राफ्टर स्मूथ कर्व और फ्रेंच कर्व का कार्य नहीं करता। नेक्स्ट, वृत्त बनाने के लिए कंपास का प्रयोग करते हैं। आयामों की पुनरावृत्ति होने पर डायमेंशन को ट्रांसफर करता है डिवाइडर। द लाइटेस्ट पेन, हर सबसे हल्की पेन होती है एच पेंसिल। ग्रेड के आधार पर पेंसिल 3 ग्रुप में बांटी गई है। मीडियम ग्रेड की पेंसिल कौन सी होती हैं? तो यहाँ पर जाता है 1H 2H 3H F B और HB। मीडियम वाला होता है ना वो 6, जो 6 मीडियम वाली। ड्राइंग एंड लेटरिंग किससे करते हैं? एच पेंसिल से। लेटरिंग में यूज पेंसिल एच पेंसिल। कंस्ट्रक्शन लाइन में यूज पेंसिल 3H और 2H दोनों का प्रयोग करते हैं। 2H पेंसिल यूज्ड फॉर, कम दिखने वाली लाइन खींचने के लिए। 2H पेंसिल का प्रयोग क्या करते हैं? कम दिखने वाली लाइन खींचने के लिए। साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर कौन सी पेंसिल प्रयोग करते हैं? 1H 2H और HB। हार्डेस्ट ग्रेड पेंसिल नॉन एच की होती है। फ्री हैंड स्केचिंग इन सब के लिए A4 शीट का प्रयोग की जाती है और HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं। भाई फ्री हैंड लिखने के लिए और स्केचिंग करने के लिए कौन सी ड्राइंग शीट होती है? A4 साइज़ की, और उस पर HB पेंसिल यूज़ करते हैं। स्केचिंग करने के लिए, फ्री हैंड के लिए HB पेंसिल। ड्राइंग शीट में एक साइज से अगले छोटे साइज में
छोटे साइज़ के एरिया में कितना रेशियो होता है। भाई एक ड्राइंग शीट मान लो साइज दे रखा है A0, उससे अगला छोटा साइज है A1, दोनों का एरिया का रेशियो होता है 2:1। मतलब A3:A4 करेंगे तो A3 ड्राइंग शीट बड़ी है तो इसका 2 ले लेंगे और A4 का 1:1। नेक्स्ट, मूव द नेक्स्ट फाइल टैब। नेक्स्ट फाइल टैब मूव करने के लिए Ctrl+F6 दबाते हैं। टॉगल्स मार्कअप सेट मैनेजर, तो सेट 7, तो मार्कअप सेट मैनेजर के लिए Ctrl+7। क्विक कैलकुलेशन प्लेटें, क्विक कैलकुलेशन प्लेटें के लिए Ctrl+8 दबाते हैं। कमांड लाइन विंडो, कमांड लाइन विंडो कैसे आता है, Ctrl+9 से। लाइन कमांड के लिए L होता है, चैम्फर का CHA, फिल्टर का FI, फ्लैट का F, आर्क का आर्क, एरिया का AA, रेक्टेंगल का REC, एक्सप्लोड का X, स्केल का SC, पॉइंट का PO। ऑफसेट कमांड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, टू ड्रॉ द पैरेलल ऑब्जेक्ट, पैरेलल ऑब्जेक्ट खींचने के लिए ऑफसेट कमांड। और फ्लैट कमांड का प्रयोग कॉर्नर राउंड करने के लिए, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में, दो परपेंडिकुलर रेखाओं के बीच में राउंडेड कॉर्नर करने के लिए। ट्रिम कमांड का प्रयोग टू रिमूव रीयूजेबल पार्ट, रीयूजेबल पार्ट को हटाने के लिए ट्रिम कमांड का प्रयोग करते हैं TR। इरेज, इरेज कमांड का क्या काम है, रिमूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइंग, ड्राइंग से ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए। पर्ज कमांड टू रिमूव द ड्राइंग, ये भी ड्राइंग को रिमूव करने का काम करती है पर्ज कमांड। पेन कमांड क्या करती है, इसमें क्रॉस हेयर जो है वो हैंड कर्सर में बदल जाता है। मेजर कमांड क्या करती है, ये डिस्टेंस एरिया मापती है। डोनेट कमांड ये सर्कल को क्रिएट करती है। रिंग को, लाइन के लिए लाइन कमांड से हम स्ट्रेट लाइन क्रिएट कर सकते हैं। एक्स लाइन क्या करती है, ड्रॉ ए लाइन ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, एक लाइन को इनफाइनाइट लंबाई तक ड्रॉ करती है एक्स लाइन। ठीक है।